सभी, आशा है आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पर्वत प्रदेश में पावस कविता का एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। जो आपकी कविता पर आधारित कुछ एमसीक्यू दिए हैं मैंने, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनें, यानी कि आपको ऑप्शन का चयन करना है। तो कविता के आधार पर अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में महाकार से क्या आशय है, यानी कि कविता में जो पंक्तियां लिखा हुआ है, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में महाकार से क्या आशय है। महाकार, महाकार यानी कि महान आकार, विशाल आकार। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, परमात्मा नीचे जल में बार बार देख रहा है, दूसरा विकल्प है कभी जल को देख रहा है, तीसरा है आपका पर्वत नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है, और चौथा ये सभी। तो देखिए कविता के आधार पर यहाँ है कि परमात्मा, इसमें तो भगवान से संबंधित कुछ बात नहीं है। तो यहाँ दूसरा है कभी जल को देख रहा है, ये भी नहीं है। तीसरा है पर्वत नीचे जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है। पर्वत क्या है? नीचे जल में निज महाकार को देख रहा है, यानी कि नीचे जो नदी तालाब है उसमें अपना महान आकार को देख रहा है। तो इसका आपका जो तीसरा विकल्प है बच्चों, ये आपका सही होगा। उसके बाद आता है ख, प्रश्न ख, कवि को पर्वत पर खिले हजारों फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं। कविता जो रचा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पर जो कवि को जो पर्वत पर जो खिले हैं फूल, हजारों फूल पुष्प खिले हुए थे, वो किस प्रकार से लग रहे थे, किस प्रकार प्रतीत हो रहे थे। तो ऑप्शन है करघनी के समान, दूसरा है हजारों नेत्रों के समान, तीसरा है दर्पण जैसे, और चौथा है ये सभी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि करघनी के आकार ये नहीं होगा, दूसरा हजारों नेत्रों के समान, यानी कि जो पर्वत के ऊपर जो फूल खिले हुए थे वो कवि को कहें, क्योंकि कविता का मानवीकरण किया गया है, इसीलिए जो फूल जो है वो नेत्र के समान प्रतीत हो रहे थे। तो ये दूसरा विकल्प जो है इसका सही होगा। उसके बाद आता है गौ, पर्वत प्रदेश में बहते झरनों की आवाज किसका गुणगान करती है। गिरी का गौरव गाकर झरने करती है गुणगान। तो यहाँ क्या है, उसी से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि पर्वत प्रदेश में बहते झरनों की आवाज किसका गुणगान कर रही है। गुणगान यानी कि बड़प्पन करना, तारीफ करना, तो किसका गुणगान कर रही है। तो यहाँ होगा इसका आंसर होगा बच्चों, यहाँ विकल्प को देखेंगे हम लोग। पहला विकल्प है समुद्र का, दूसरा है नदियों का, तीसरा है पर्वतों का, और चौथा है ईश्वर का। तो कविता की पंक्तियों का ध्यान दीजिएगा बच्चों। गिरी का गौरव, तो उसमें आ गया गिरी यानी कि पर्वत पहाड़, तो इसका जो तीसरा विकल्प है वो आपका सही होगा। उसके बाद आता है पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में क्या छिपा हुआ है। पहाड़ पर जो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष उगे हुए थे उनके मन में क्या छिपा हुआ है। तो इसका विकल्प है आपका एकांत भाव का, दूसरा है ऊंची ऊंची आकांक्षा, तीसरा है मोतियों की लड़ियां, और चौथा है भय और आतंक। तो इसमें क्या होगा, जो पहाड़ पर जो उगे वृक्ष थे बच्चों, वो क्या और ऊंचा उठने की कामना कर रहे थे। तो इसमें आपका विकल्प जो होगा, दूसरा विकल्प जो है आपका सही होगा। इसके बाद आता है बच्चों घ का, हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है। वाले झरनों की झरझर की आवाज से कवि कैसे प्रेरित होता है। पर्वत पर जो झरने की जो आवाज आ रहे थे, झरझर करके आ रहे थे, उससे कवि कैसे प्रेरित होते हैं। तो इसका विकल्प है बच्चों, देखिए यहाँ, कवि की नस नस में जोश भर जाता है, दूसरा है 1 और 3 वो दोनों है, और तीसरा है मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है, चौथा है अत्यंत मधुर आवाज लगता है, तो लगती है। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि झरने का आवाज से क्या होता है, ये नस नस में जोश भर जाता है, यानी कि भी आप लोग वाटरफॉल देखते हैं तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों। उस प्रकार से कवि के मन में भी उत्साह भर जाता है, जोश भर जाता है, और मन उत्साह उमंग से भर जाता है। तो इसका जो विकल्प होगा, इसका जो दूसरा जो विकल्प है 1 और 3 ये जो दोनों ही सही होंगे। तो इसका ऑप्शन विकल्प 2 आईएमसी का जो एमसीक्यू जो उसका सही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है च, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में धरती पर अंबर टूट पड़ा सा क्यों जान पड़ता है। तो कविता में बताया गया है कि है टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी कि अंबर यानी कि आकाश, भू धरती, धरती पर अंबर किस प्रकार से टूट पड़ा है, ये क्यों जान पड़ता है, किस लिए ऐसा कवि ने कविता में लिखा है। तो इसका विकल्प है पर्वतों के उड़ जाने के कारण
बचने के कारण, तीसरा है आकाश के गिर जाने के कारण, और चौथा है आपका तालाब में दिखाई देने के कारण। तो अंबर टूट पड़ा, भू पर अंबर टूट पड़ा, इस प्रकार से कविता की पंक्तियां हैं। तो इसमें अंबर क्या है, आकाश हो गया। धरती पर कैसे टूट पड़ा है, तो इसमें विकल्प क्या होगा कि बहुत, इसका जो दूसरा विकल्प होगा बच्चों, दूसरा विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, ठीक है, इसलिए बारिश इतना हो रहा था कि तो ऐसा लगता है कि आकाश पूरी तरह से धरती पे ही समा जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो दूसरा विकल्प सही होगा। इसलिए कवि ने कहा है कि है टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी इतना अत्यधिक बारिश हो रहा था कि मतलब कि जिससे कि लगता था कि आकाश से धरती पर टूट पड़ेगा। तो बच्चों इस प्रकार के जो एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ रिपीटेड भी होंगे और जो आपका एग्जाम में आएंगे। तो आशा है बच्चों आप इन जो आज मैंने आपको बताया एमसीक्यू आपको, वो आप सब पढ़िए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसे दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी से कर सकें। थैंक यू।